आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और वह है बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है इसी माह में देखने को मिल जाएगा। और चर्चा ये है कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है बीपीएससी। तो ये बीपीएससी के ऊपर है, आप देखिए, क्योंकि पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा लड़कों को बुलाया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है ये सब आपको तैयार करके रखना है। देखिए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको यहाँ पे हो सकता है जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट्स कराया जाए, तो यहाँ पे देखिए धोखा देकर आपको नौकरी हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकता है। जैसे टीआरई 2 में क्या हुआ था, जल्दीबाजी करके आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे भी लगाकर जो है लोगों ने नौकरी ले लिया। और देखिए धीरे धीरे आप हमेशा न्यूज़ में देख रहे होंगे पेपर में कि यहाँ पे इस ज़िला में 10 टीचर 15 टीचर जो है ऐसे ऐसे किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स गलत होने के कारण जो है उनको छांटा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी समय है, तो अभी आप डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखिए। और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपको उसके लिए क्या करना है, जो गलत है उसके लिए क्या करना है। मान लीजिए कोई गलत अपलोड हो गए हैं या आधार कार्ड में कुछ है, तो उसके यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या आपको यहाँ पे करना है। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप तैयार रखिए। क्योंकि देखिए जो भी नौकरी आप तैयारी करते हैं वो आपका एक सपना होता है, उसके पीछे आप बहुत सालों का मेहनत होता है। तो ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है आपका नौकरी, आपका सपना जो है यहाँ पे टूटने लगे। तो उसके लिए आपको ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे तैयार रखना है। और जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका जो ऑफिशियल डाटा दिया गया था आपको टीआरई 2 के समय में आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगा था यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो भी दिख रहा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में वहाँ पे जो लिस्ट चिपकाया गया था कि हाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी जो ऑफिशियल था उस पर ही हम बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और टीआरई 2 के अगर देखा जाए तुलना में, तो टीआरई 3 में जो है कुछ चेंज भी किया गया है इस बार, आप उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो वहाँ पे जो चिपकाया गया था पोस्टर की कौन कौन सा लगेगा, इसके अलावा अन्य भी है, उसको देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है काउंटर पे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारा काउंटर रहता है, हो सकता है मान लीजिए आप एक काउंटर पे आपको लौटा दे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ आपको गलत लग रहा है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए सबसे पहले बार दूसरा काउंटर बदले। यहाँ पे जो देखिए एक काउंटर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको वापस कर दे रहा है, तो दूसरे जगह हो सकता है आपको सही कर दे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिएगा कि हमारा किसी वजह से जो है पहले काउंटर से अगर यहाँ पे लौटा दिया गया है तो दूसरे काउंटर पे भी जाकर आपको ट्राई करना है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम जो बता रहे थे आपको, जो डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट था ऑफिशियल, ये सब जिला ने जो है टीआरई 2 में जारी किया था कि आपको जैसे देख सकते हैं शिक्षा पदाधिकारी ये जो पटना है, इसमें दिया गया है आपको डाटा, आपको पूरा दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट निकाला था, ये आपको पटना जिला का है। इसके अलावा जो है सभी जिला ने, दरभंगा, वो कोई भी जिला हो, सब कोई अपना अपना निकाला था। और सब में एक ही चीज़ था, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सबके लिए तो एक ही लगेगा। तो वो सब लिस्ट निकाला था, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत किसी ने जो है अभी तक स्टेट का डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं निकाले हैं। तो वो अभी कहाँ मिलेगा, क्योंकि पहले जो मिलता था कॉलेजों में या जहाँ पे मिलता था वो बंद हो चुका है। अब ये कहाँ पे मिलेगा, और ख़ास करके जो अदर स्टेट के व्यक्ति है, क्योंकि ये लोग जो है उस समय नहीं आ पाए थे, हो सकता है उस समय आप कोई काम हो चाहे टिकट नहीं बना हो। तो अब कहाँ पे मिलेगा अदर स्टेट वालों को, उन पर भी हम बात करेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कोई गलती है, तो क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था कि आधार कार्ड में यहाँ पे 6 महीने के अंदर जो भी बदलाव कोई व्यक्ति ने जो है यहाँ पे फ़ोटो या नाम बदलाया था, तो उसको यहाँ पे जो है काउंसलिंग के लिए रोक लगा दिया गया था। और इस पे क्या आगे हुआ था इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए अगर आप फॉर्म आप डाले होंगे, तो वहाँ पे अगर गलत दस्तावेज अगर अपलोड कर दिए हैं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या होगा, तो इस पे भी हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये तो देखिए यहाँ पे आयोग के द्वारा जारी किया गया था आपको, जैसे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निर्धारित तिथि एवं समय को काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को जब बुलाया गया था, तो वहाँ पे निम्नलिखित यानी निम्नलिखित कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे आना था। इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे जो जहाँ पे हो रहा था काउंसलिंग, वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे थे जैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर लगाया गया था
आपको जमुई ज़िला में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में पोस्टर लगा दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये टीआरई 2 के समय में था, तो अभी टीआरई 3 के समय भी यही लगने वाला है, तो यहाँ पे आप टीआरई 3 बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बीपीएससी वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व अभिपरिमाणित 2 फाइलें जो है जमा करना है। यानी यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आप बीपीएससी का जब फॉर्म डाले थे, तो उसमें जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स उस समय आप अपलोड किए होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये डाउनलोड कब होगा? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो बीपीएससी के साइट पे जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिर से किया जाएगा आयोग के द्वारा, और उस डॉक्यूमेंट्स पे जो है आपको यहाँ पे बीपीएससी का लोगो रहेगा रहेगा यानी बीपीएससी का यहाँ पे वाटर मार्क रहेगा। अब जैसा वाटर मार्क लगाए बीपीएससी, ये जो है वाटर मार्क वाला आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जो है आपको दो दो फोटो कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए आप वहाँ से आधार कार्ड दिए, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। अब ये जो आधार कार्ड है, यहाँ पे इसका 2 फोटो कॉपी कराएंगे। फोटो कॉपी कराने के बाद यहाँ दोनों फोटो कॉपी पे जो है आपको सिग्नेचर करना है, यानी आपको स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी आपको सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो है आपको 2 फाइल खरीदना है, और दोनों फाइल में यानी एक इसमें आधार कार्ड और एक आधार इसमें रखना है। ऐसे ही आप जितना आप इसमें अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट्स, एक एक करके यहाँ पे आपको 2 फाइल बनाना है, और सबका जो है फोटो कॉपी कराना है 2-2 पीस, और सब पे जो है आपको यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित यानी आपको सिग्नेचर करना है, और 2 फाइल यहाँ पे जो है आपको बनाकर जो है जमा करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पॉइंट है कि बीपीएससी टीआई 2 का प्रवेश पत्र और साथ में आवेदन प्रपत्र, जो आप आवेदन भरते समय यानी फॉर्म भरते समय आप जो प्रिंट आउट निकाले थे वो वाला, यानी आपको जो है एक तो आपका एडमिट कार्ड खास करके ये वाला ध्यान में रखिएगा। जो आप पेपर एग्जाम देने गए होंगे, तो आपको 2 एडमिट कार्ड मिला होगा। एक एडमिट कार्ड आपको आयोग ने रख लिया होगा, और दूसरा जो एडमिट कार्ड है आप यहाँ पे घर पे लेकर आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे एक वाटर मार्क यहाँ पे जो है आपका स्टिकर साटता है वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है स्टिकर वाला आपके पास है चाहे इनके पास है, कोई भी एक आपको रहना चाहिए, जिस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे आपका अटेंडेंस बना हो, वहाँ पे आपका सिग्नेचर हो, और वहाँ पे जो उस समय परीक्षा निरीक्षक रहते हैं उनका जो है सिग्नेचर हो। यहाँ पे आपका अटेंडेंस बताए कि हाँ यहाँ पे आप गए थे, तो वो एडमिट कार्ड आपको होना चाहिए। साथ में आप फॉर्म डाले होंगे, तो उसमें आप जो है आपको मिला होगा आवेदन प्रपत्र, यानी जो पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे आप फॉर्म डालने के बाद, वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बस उससे मतलब देखने के लिए कि हाँ ये आप चीज़ वहाँ पे दिए हैं, आपको वहाँ पे लगता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। आप अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप जाकर बीपीएससी के साइट पे जब लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आपको बस रख लेना है, चाहे साथ में हो सकता है तो फोटो कॉपी भी करा लीजिए, आसान रहेगा देखना, बार बार मोबाइल में से अच्छा है आपके सामने रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए देखिए 10वां 12वीं और साथ में स्नातक, और यहाँ पे देखिए आपका जो पीजी है, इन सभी का जो है साथ में आपको चाहिए मार्कशीट। आपको ये मार्कशीट होना ज़रूरी है, और साथ में जो है आपका जो सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, ये अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इसका। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, देखिए अब बहुत सारा देखिए बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड में मार्कशीट भी मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे वही देखिए, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में जो है केवल मार्कशीट मिलता है, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में देखिए, जो बोर्ड से आप किए हैं मैट्रिक ग्रेजुएशन चाहे कुछ भी, तो वहाँ पे जो चीज़ मिला हुआ है आपको, जो चीज़ अगर अगर मान लीजिए आप जिस बोर्ड में वाला बोर्ड वाला नहीं दिया है, तो आप कहाँ से दीजिएगा? तो अगर मार्कशीट दिया है तो मार्कशीट ही आप अपलोड किए होंगे फॉर्म डालते समय, तो वो आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल वाला तो लेकर जाना ही है, साथ में आपको फोटोकॉपी जो लगाए होंगे, जो सॉरी जो अपलोड किए होंगे साइट पे, वो तो आपके पास रहेगा ही फोटोकॉपी के रूप में। एक आपका ओरिजिनल भी रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर बिहार बोर्ड से है, तो आपको जो है मार्कशीट और साथ में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी रखना है। इसके अलावा ऐसे भी आपका जो 12th का है, ये भी आपको मार्कशीट और साथ में मूल प्रमाण पत्र होगा जो सर्टिफिकेट, इसको भी रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो स्नातक में है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे मार्कशीट, साथ में आपका सर्टिफिकेट, और मान लीजिए सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वहाँ पे औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, ये आपका होना जरूरी है। जैसे देखिए, बहुत किसी का होता है मतलब कि जैसे आपका जो यूनिवर्सिटी है लेट से देता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो उस स्थिति में आपके पास प्रोविजनल रहता है। तो प्रोविजनल मान लीजिए उस समय अगर आप अपलोड किए होंगे बीपीएससी के साइट पे, तो उसको लेकर तो जाना ही है, साथ में ये भी आपका ओरिजिनल रहना है। और मान लीजिए अगर प्रोविजनल नहीं दिए हैं, अगर उसमें अगर आप
ये आपका मार्कशीट दिए हैं तो मार्कशीट लेके जाना है। और इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास अभी वर्तमान में आ गया होगा मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, तो वो लेकर जाइएगा। वहाँ पे दिखाने के लिए आपको रहेगा, हाँ देखिए ये भी हम रखे हैं, साथ में ये भी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए नहीं भी है मूल प्रमाण पत्र तो यहाँ पे इसको लेकर जाइएगा तो काम आपका हो जाएगा। उसी प्रकार आपका पीजी का भी आपको मार्कशीट, साथ में आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो आपका प्रोविजनल वाला लेकर जाइएगा, तो ये आपको काम चल जाएगा। तो ये आप देख लिए। अब देखिए अगला जो है आपको यहाँ पे मान लीजिए आप बीएड से फॉर्म डाले थे तो बीएड वाला चाहे डीएलएड वाला, ये जो है आपका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए। मार्कशीट और आपका जो है सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए बीएड और डीएलएड का। अगर मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका हो सकता है प्रोविजनल भी हो, तो वो लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है जातीय आवासीय हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो केवल आरक्षित वर्गों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी आरक्षित जो है लोग, जो स्टूडेंट है वो आपको बिहार वाले होंगे। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट है इसमें भी आपको कई प्रकार के जाति आते हैं, तो कई प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। जैसे अगर हम बात करें बीसी और ईबीसी का बिहार में, तो बीसी ईबीसी के लिए आपको सर्टिफिकेट बनता है जातीय वाला, जैसे एनसीएल बनता है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो 8 लाख के नीचे वाला रहता है। अब यहाँ पे एनसीएल भी जो है, देखिए एनसीएल में भी जो है आपको कन्फ्यूजन होगा कि हाँ अभी साल भर के अंदर होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म डाले थे, यानी जो फरवरी में आपका फॉर्म डलाया था, तो फरवरी के समय तक अगर आपका साल भर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चल जाएगा। मान लीजिए अगर आप उस समय फॉर्म डालते समय मान लीजिए अगर साल भर का नहीं है, उससे ज़्यादा का ही है, तो क्योंकि फॉर्म डालते समय जो आप दिए हैं वहीं लेकर जाना है। आपको फरवरी में फॉर्म डलाया था तो फरवरी में जो भी आप एनसीएल लगाए थे वहीं आपको यहाँ पे लेकर जाना है साथ में भी, और वहाँ पे अपलोड भी जो किए हैं उसका डाउनलोड करके भी रखना है। तो एनसीएल वहीं लगेगा आपको बीसी ईबीसी के लिए। बाकी आपको जैसे देखिए आपको जनरल वालों को तो लगेगा नहीं, जेल में जो ईडब्ल्यूएस होते हैं तो ईडब्ल्यूएस का अलग सर्टिफिकेट बनता है, तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप एससी एसटी वाले हैं, तो चाहे आपको पीएच यानी आपको जो हैंडीकैप वाले हैं तो उनके लिए अलग आपका आता है सर्टिफिकेट, तो ये आपका बनवा के ये आपको ये रखना है अगर आपको यहाँ पे फ़ायदा उठाना है तो ये आपको बिहार वालों के लिए ही लगेगा। आपको जो भी, जैसे मान लीजिए दिव्यांगता की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पिछला बार क्या हुआ था, जो आपका टीआरई 2 का जो पेपर हुआ था तो उसमें जो है दिव्यांगता को जो है आपको आरक्षित वर्ग में रखा गया था, यानी इनको जो है लाभ मिला था बिहार में। लेकिन इस बार टीआरई 3 में इनको हटा दिया गया है। अगर अदर स्टेट के आप कोई भी व्यक्ति है, चाहे दिव्यांग है, महिला है, पुरुष है, आप कोई भी है, तो आपको जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे अदर स्टेट वालों को दिव्यांगता के लिए यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा, उनका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगेगा, ये केवल आपको बिहार वालों के लिए है। तो ये चेंज किया गया है आपको टीआरई जो है 3 में, ये आपको डाटा याद रखिएगा। तो ये आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आवासीय, यहीं आपका आवासीय भी, इसी का तो हम बात कर रहे थे आवासीय का। अब देखिए जो भी आपका आवासीय जो आरक्षित वर्ग होंगे वो आपको बिहार वालों को ही मिलेगा। बिहार वाला जो लगाए होंगे आवासीय आपका, तो उनके लिए लाभ मिलेगा। ये उसी प्रकार देखिए दिव्यांगता की हम बात कर रहे थे कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले, ये जो है केवल बिहार वालों के लिए ही ये आपको है। बिहार में जो भी आपको कैंडिडेट है जो आप बनाए होंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तो उनको जरूर लगाइएगा। अदर स्टेट वाला आप मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल में इस बार रखा गया है। अब देखिए इसके अलावा जो है आपका आधार कार्ड और 4 पीस फोटो की बात बोल रहा है, तो आधार कार्ड तो आपके पास रहना ही चाहिए। खास करके आधार कार्ड में जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं वो तो आपके पास रहना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब जाइएगा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, अब हो सकता है देखिए मोबाइल किसी के नाम पे हो सकता है, मोबाइल का जो नंबर है आपके, आप चलाते हो, भैया चलाते हो, मम्मी चलाते हो, कोई चलाता हो, लेकिन आपको मोबाइल लेकर जाना है, वहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये लेकर जाना ही है। मान लीजिए अभी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे जाकर आप नंबर अभी जुड़वा लीजिए, 2 दिन का समय लगेगा और आपको ओटीपी गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ की बात करते हैं फ़ोटो का। देखिए फ़ोटो यहाँ पे दिया है 4 पीस, लेकिन आपको कम से कम ले जाना है ज़्यादा, कम से कम 15-20 जरूर रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़रूरी, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए 5 ही ज़रूरी पड़ता है, लेकिन जॉब हो जाएगा तो उसके बाद भी आगे बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत जगह फॉर्म डलवाया जाएगा, बहुत जगह सबका जैसे पैन कार्ड या कुछ भी बना तो वहाँ पे फ़ोटो लगेगा। तो आप 20-25 आराम से रख सकते हैं, 30 फोटो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटो ज़्यादा लेकर जाइएगा, और खास करके वो फोटो जो आपको फॉर्म डालते समय लगा होगा। और इसका ज़्यादा जानकारी आपको ऊपर दिया गया है, ऊपर भी हम बात कर लेंगे थोड़ा। लेकिन यहाँ पे सबसे उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सीटेट या एस्टेट का प्रवेश पत्र, यानी आपको एडमिट कार्ड, यानी सीटेट का जो है आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, और साथ में जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए। ये जो है आपको ज़रूरी है। अब देखिए सीटेट का जो है
ये कहाँ पे मिलेगा? एडमिट कार्ड तो आपके पास उसी समय डाउनलोड कर लिए होंगे जब आपके पास होगा ही, जब पेपर देने गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो है मार्कशीट कहाँ पे मिलेगा? तो इसका मार्कशीट के लिए आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन आता है, वहाँ से जो है इसको डाउनलोड करना है सीटेट वालों को। अब इसमें भी सीटेट वालों में भी जो है इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। देखिए सीटेट में जो टीआरई 2 था, तो टीआरई 2 में जो भी अदर स्टेट के लोग थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनको भी जो है यहाँ पे कैटेगरी अगर थे तो उनको भी छूट मिला था। लेकिन ये टीआरई 2 में मिला था, लेकिन टीआरई 2 में मिलने के बाद जब नौकरी हो गया, उसके बाद भी जो है इन लोगों को हटाया जा रहा है। यानी जिनका भी जो है 90 नंबर से यहाँ पे कम था अदर स्टेट वालों को टीआरई 2 में, और वो पेपर दे दिए, पास हो गए, जॉब कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है इनको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे अदर स्टेट में जो भी आपको सीटेट पास व्यक्ति है, अगर 90 नंबर पे अगर भरे हैं तो ठीक है, 90 नंबर से आपका कम है तो यहाँ पे आपको छांट दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में तो आपको छूट मिलेगा ही, क्योंकि ये बीपीएससी बिहार में एग्जाम ले रहा है। तो बिहार में ये है कि अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं, तो जनरल वालों को, या आप मान लीजिए या अदर स्टेट वालों को, चाहे आपको ईडब्ल्यूएस वालों को, तो यहाँ पे आपको जो है 90 नंबर चाहिए, यानी 60% नंबर चाहिए। बाकी अगर बिहार में अगर देखा जाए तो अगर जैसे अगर मान लीजिए ओबीसी से आते हैं आप, या अगर आप एससी से आते हैं, या अगर आप एसटी से आते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे आपको 55% नंबर लाना जरूरी होता है। यानी आपको 82 साढ़े 82 नंबर से ज़्यादा लाइएगा, तब आपको आपको जो है यहाँ पे सीटेट में माना जाएगा। ये बिहार के लिए है, ये केवल बिहार वालों के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये अगर बिहार में ओबीसी या एबीसी एससी एसटी आते हैं तो आपको 82 से ऊपर नंबर चाहिए, और जनरल से है, चाहे अदर स्टेट के हैं चाहे आपको बिहार के हैं, तो उसमें आपको 90 नंबर चाहिए, तभी यहाँ पे आप एलिजिबल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना है। और सीटेट का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा आप डिजी लॉकर से। अब हम बात करते हैं थोड़ा एस्टेट का। देखिए एस्टेट की बात करें तो इसका भी एडमिट कार्ड साथ में आपको मार्कशीट चाहिए। तो एस्टेट के लिए क्या प्रक्रिया है, थोड़ा इसकी हम बात कर लेते हैं। एस्टेट जो एग्ज़ाम होता है आपको बिहार में, जो बीएससीबी बोर्ड है यानी बिहार बोर्ड, जो आपका 11th 12th का पेपर कराता है, मैट्रिक कराता है, ये आपका इसका एग्ज़ाम लेता है स्टेट का। तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इसी आयोग के पास मिलेगा। या मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो जो भी बिहार के जिस जिला के हैं वहाँ पे जो डीईओ कार्यालय है, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, वहाँ पे जाकर ये मिलेगा। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एस्टेट की यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। तो एस्टेट में आपको अगर हम बात करें, जैसे आप मान लीजिए जनरल से है, या मान लीजिए अदर स्टेट, क्योंकि बराबर ही हुआ आपको अदर स्टेट वाले, तो चाहे अगर अदर है चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 50% नंबर यानी 150 का पेपर होता है, यानी आपको 75 नंबर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये आपको अदर स्टेट या जनरल या बिहार के अगर जनरल है तो भी आपको इतना नंबर चाहिए। बाकी आप अगर आप ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी में जो है आपका 45.5% जो है रखा गया है, यानी आपको देखा जाए तो 68.25, यानी इतना से ऊपर चाहिए, यानी 69 नंबर चाहिए। बाकी यहाँ पे आप एससी की हम बात करें, या आपको एसटी की बात करें, या आप मान लीजिए आपको जो है वुमेन्स की बात करें, तो इसकी, या आपको पीएच कैंडिडेट यानी आपको जो दिव्यांगता आते हैं, तो उनके लिए जो है आपको 40% नंबर यानी 60 नंबर लाना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर इतना नंबर आ रहा है तो स्टेट में अगर आप पास है और स्टेट का डॉक्यूमेंट्स आप लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो कहाँ से लेना है इसके बारे में नीचे हम बात करेंगे, और ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का पासबुक या चेक बुक, ये आपको दिया गया था जमुई में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेट बैंक का ही हो, लेकिन स्टेट बैंक का है तो आपको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट बैंक यहाँ पे आपको आगे सबसे ऊपर इसको रखा गया है, प्राथमिकता दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बैंक भी है तो ज़रूरी है उसको लेकर जाइएगा। जैसे मान लीजिए ग्रामीण है, अगर है छोटा मोटा बैंक है तो अगर दिक्कत हो सकता है, नहीं तो आपका जैसे सेंट्रल बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, आपको ये पासबुक लेकर जाना है। और इसके अलावा भी एक और चीज़ जो है यहाँ पे छूट रहा है, नहीं दिया गया है, वह है आपका पैन कार्ड, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया था, ये आपको जो है आयोग के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला में यही था आपको कि बीपीएससी के द्वारा जो आपका जो मूल प्रवेश पत्र था, यानी आपका एडमिट कार्ड था, उसको लेना है, और साथ में उसका फोटोकॉपी करा के प्रमाणित यानी इसको सिग्नेचर करना है। आपको वहीं आपका जो आधार कार्ड है वो, और साथ में उसका भी आपका एक फोटोकॉपी सिग्नेचर वाला। उसके अलावा आपका जो भी आपको बीपीएससी के साइट पे जो भी आप शैक्षणिक और
यहाँ पे डाटा जो भी डाले हैं उसका मूल प्रमाण पत्र ये लेना है, और साथ में जो डाउनलोड कीजिएगा वाटर मार्क वाला उसको लेकर एक उसका फोटोकॉपी कराकर सिग्नेचर करके रखना है। ये दिया गया है आपको 3 नंबर में। 4 नंबर में जो सीटेड स्टेट था जो आपको बताए हैं कि डाउनलोड करके उसका भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और देखिए पासपोर्ट साइज जो है 3 फोटो वहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से हेतु पूर्व आप आयोग में ऑनलाइन फॉर्म में डाले थे, यानी जो फॉर्म में डाले थे वो वाला पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपको रखना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वर्तमान में खिंचवा लीजिएगा, लेकिन अगर होगा तो बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर जाइएगा। उसके बाद अगर आरक्षण का जो दावा करते हैं उनका जो है साथ में मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल भी होना चाहिए, और जो वेबसाइट पे डाले हैं वाटरमार्क वाला वो भी चाहिए। साथ में जो जन्म तिथि में छूट था उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो भी लेके जाना है। पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो उसी समय 15 दिनों के लिए जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। तो इस बार पता नहीं क्या होता है, देखिए भेज भी सकता है या लेट लगाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आधार कार्ड वो लेके जाना है जिसमें आपका लिंक मोबाइल नंबर है, ये ज़रूरी है। और बाकी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ चेकबुक या पासबुक जरूर लेकर जाइएगा काउंसलिंग के समय में। और बाद में एक आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड भी लेकर जाना है। पैन कार्ड यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आपको हम बता दे रहे हैं कहाँ पे दिया गया है। जैसे ये देखिए, ये जो है ये भी आपको किसी जिला में जो है यहाँ पे दिया गया है। वाटर मार्क वाला देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है आपको 2 फाइलें तैयार करके रखना है। और जैसे एडमिट कार्ड जो आपका वहाँ पे परीक्षा देने गए थे उसका, यही सब आपको दिया गया है वहाँ भी। और साथ में यहाँ पे चेकबुक साथ में रखना है, और आपको पैन कार्ड यहाँ पे देखिए आधार कार्ड फोटो और साथ में पैन कार्ड लेकर जाना है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और एक आपको बताए हैं जरूरी सबसे सूचना कि कहीं भी जाना है आपको जो है जाना है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए एक काउंटर पे आपका काम नहीं बनता है तो दूसरा काउंटर तीसरा काउंटर आपको जरूर ट्राई करना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको पिछला बार टीआर 2 में देखा गया था। जैसे होता है कि यूपी में क्या होता है कि आपको वहाँ पे कुमारी जी या आपको KR लिख दिया जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स में, और वो आधार कार्ड में अलग होता है। तो बहुत किसी को लौटाया गया था एक काउंटर से तो दूसरे काउंटर पर जाने पे ठीक हो गया था। तो आपको घबराना नहीं है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आपका सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है नौकरी से। बाकी यही चीज़ जो है आपको अनेक ज़िला में, जैसे देखिए दरभंगा में जो है दिया गया था कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सब वही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हम ऊपर बता चुके हैं। यही सब है, आप देख सकते हैं पटना में भी जो दिया गया था वो वाला हम यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिन्होंने जो है फॉर्म डालते समय गलत अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं त्रुटि रहित दस्तावेज अपलोड अगर मान लीजिए कोई किया है, जैसे आप टीआर 2 में अगर कोई किया था तो आपको टेंशन नहीं लेना है। पिछली बार क्या हुआ था कि जो भी आपका त्रुटिपूर्ण जो है आपको डाला गया था तो यहाँ पे आयोग ने जो है मौका दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है यानी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो सही दस्तावेज को जो है पुनः स्थिति के बीच में अपलोड कर सकते हैं और फिर उसको डाउनलोड करके वाटरमार्क वाला यहाँ पे उसको ला सकते हैं। तो ये मौका दिया गया था अभी, अब तो पहले भी दिया गया था तो इस बार भी दिया जाएगा ज़रूर। तो यहाँ पे इसको घबराना नहीं है, जो भी आप गलत दिए हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर से अपलोड करने को मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देख लिए। अब देखिए यहाँ पे पिछला बार क्या हुआ था कि आधार कार्ड में दिक्कत आ गया था। आधार कार्ड में देखिए जो जिन्होंने जो है फोटो और साथ में नाम यहाँ पे 6 महीना के पहले यानी 6 महीना के बीच में जिन्होंने जो है आप अपने आधार कार्ड में चेंज करवाया था उसको जो है काउंसलिंग पे रोक लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए आधार कार्ड में ये जो होता है फोटो और नाम जल्दी नहीं बदलाया जाता है, तो ये ज़रूरी होता है नहीं बदलना। बाकी आप जैसे हो गया कि आपका मोबाइल नंबर है तो उस पर क्योंकि मैसेज आएगा तो आप करवा सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि जो जिन्होंने व्यक्ति जो है यहाँ पे फोटो नाम बदला गया था उनको यहाँ पे देखना था जांच करके खोल के कि हाँ यहाँ पे पहले कौन सा फोटो था, मैच कर रहा है कि नहीं, नाम कौन सा था, क्यों यहाँ पे चेंज किया गया है, वो सब कारण देख कर ही यहाँ पे फिर से जांच करने के लिए ये आदेश दिया गया था। तो यहाँ पे वही डेट चीज को बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेट का। देखिए एस्टेट का जो आपका रिजल्ट आया था तो वो फरवरी में आया था, फरवरी 2024 में। तो उस समय क्या था कि जो भी आपके अभी भी है, जैसे मान लीजिए बिहार के जो जितने भी ज़िले हैं तो जो भी ज़िला के जो लड़का है वहाँ पे जाके अपने कार्यालय में यानी आपको जो डीईओ ऑफिस है या बीआरसी भवन है वहाँ पे जाकर ये मिल जाता है। जैसे मोतिहारी में बीआरसी भवन में मिल रहा था, मुजफ्फरपुर में देखिए उस समय आपको ये जो है धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय ये रामबाग में जो है वहाँ पे मिल रहा था। तो उस समय क्योंकि बहुत सारे छात्र थे, भीड़ था बहुत, तो आपको अलग अलग कॉलेज में या दूसरे जगह दिया जा रहा था। लेकिन इस अभी क्या हो गया है कि जो भी उस समय अगर नहीं लिए हैं तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपका
आपको जो भी ज़िला है, जिस ज़िला में आप रहते हैं, तो वहाँ के जो डीईओ कार्यालय है, आपको डिस्ट्रिक्ट आपको एजुकेशन ऑफिसर, तो वहाँ पे जाकर आपको लेना पड़ेगा और वहीं पे मिलेगा। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए अलग सूचना है, आपको हम बता देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारों को अलग अलग दिया जा रहा था, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो अभ्यर्थी है, उन्हीं को यहाँ पे ये जो आपका मार्कशीट है वो दिया जाएगा, दूसरे किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये समस्तीपुर का है, समस्तीपुर में देख रहे हैं संत कबीर इंटर विद्यालय में मिल रहा था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो डीईओ कार्यालय होगा वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे मिलेगा। अब देखिए कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा, तो आधार कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी कराकर सिग्नेचर करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी कराकर सिग्नेचर करना है। आपको जो एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे एग्ज़ाम देने स्टेट का, उसके साथ जो आपका एडमिट कार्ड के अलावा यहाँ पे जो स्टेट का आपको जो मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे इंटरनेट वाला, उसको लेकर यहाँ पे सिग्नेचर करके उसको भी ले जाना है। ये तो हो गया। इसके अलावा आपको एक और सूचना हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी आपके विवाहित महिला है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी महिला है, शादी हो गया है, जिन्होंने जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो इनका जो है मान लीजिए जो भी जाति है, या आपका यहाँ पे निवास है, या आपके पास एनसीएल है, तो ये जो आप बनाए होंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखिएगा पिता के नाम से आप बनवाइएगा, जाति, निवास और आपका एनसीएल यहाँ पे, क्योंकि ये पिता वाला ही खोजता है आपको बीपीएससी टीआरई में, तो ये होना चाहिए। बाकी आप मान लीजिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स अगर गलत है, तो गलत में देखिए, क्योंकि अभी आप घर पे आए होंगे दिवाली छठ की छुट्टी में, तो कुछ दिन रुकिएगा। तो यहाँ पे ये जो एफिडेविट आता है, एफिडेविट आपको बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट बनवाने के बाद एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि मान लीजिए अगर कुछ गलत भी है तो वहाँ पे जाकर सही हो जाता है, और आपको आसानी से लिया जाएगा। पिछला बार ऐसा ही भी हुआ था। तो आपको जिसमें भी लगता है कि हमारा गलत हुआ है, तो आप एफिडेविट बना लीजिए। एफिडेविट कैसे बनता है आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो, या अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है। एफिडेविट जो है आपको बनवाना ज़रूरी है, मान लीजिए अगर कहीं गलत हुआ है तो। बाकी आपको आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट वालों को जो यहाँ पे नहीं मिला है अभी भी स्टेट। देखिए जब अदर स्टेट वालों का उस समय, यानी जब मिल रहा था फरवरी में, तो उस समय क्या हुआ था कि पटना में सबको मिल रहा था, और अभी भी पटना में मिल रहा है। लेकिन अंतर यही है कि जो पटना में उस समय मिल रहा था वो सब कॉलेज दिया गया था। आप देख रहे हैं सब कॉलेज का नाम है पटना का। और यहाँ पे क्या था कि रोल नंबर के हिसाब से मिल रहा था, नहीं इतना रोल नंबर के बीच में इस कॉलेज में मिलेगा, इतना से इतना के बीच में इस कॉलेज में मिलेगा। लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में हम चलिए यहाँ पे बात करते हैं। उस समय जो है यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, जो जिन विद्यार्थियों का जो उस समय नहीं ले पाए थे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया। यानी जो पटना का जो जिला पदाधिकारी कार्यालय है, यहाँ पे जो है आपको अदर स्टेट वालों को जाना है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं लेके जाइएगा, आसानी से मिल जाएगा। शायद ये आपको पटना के जो राजेंद्र नगर है वहाँ पे इसका कार्यालय है। यहाँ पे जाकर आसानी से, टाइम नहीं लगेगा आपको, 10-15 मिनट बहुत है, वहाँ पे लेकर जाइएगा, बस ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। बस उस दिन ऑफिस खुला रहना चाहिए। ये हो गया। बाकी आपको देखिए जो भी दिक्कत होता है, बाकी आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आपको कोशिश रहेगा कि पूरा आपको अप्लाई रिप्लाई दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए। आप वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।